Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी पिछले दिसंबर की बात है, लखनऊ में एक फेस्टिवल हो रहा था रेपर्टवार के नाम से। तो उस फेस्टिवल के लास्ट परफॉर्मेंस थे जाकिर खान, और 3 दिन का ये फेस्टिवल था। हमारे दोस्त हैं मैनेज जो कर रहे थे उनमें से, तो मैंने बोल के रखा था कि यार अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ जाकिर खान से मिलवा देना। मेरी ज़िंदगी में ऐसे 3-4 मौके आ चुके हैं, मतलब ऐसे मौके कि यहाँ मेरी फ़्लाइट खड़ी है, साइड में जो फ़्लाइट है उसमें जाकिर खान बैठे हैं, यानी हम इतने टाइम से एयरपोर्ट पे साथ में घूम रहे थे पर हम नहीं मिल पाए। मतलब वैसे मौके कि बहुत बार मुझे मौका मिला है कि मैं मिल पाऊँ उस शख्स से, पर मैं नहीं मिल पा रही थी। तो लेकिन ये वाले फेस्टिवल में ऐसा था कि हाँ बहुत चांस है इस बार मिल सकते हैं, तो मैंने पहले से बोल के रखा था कि प्लीज़ अगर हो पाए तो मुझे मिलवा देना। पर जब उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई ना, तो इतना ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा भीड़, बाप रे, वो देख के मैंने ही गिव अप कर दिया कि छोड़ यार नहीं थी। जबकि मैं भी वहाँ परफॉर्म ही करने गई हुई थी उस फेस्टिवल में, फिर भी मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मिल पाऊँगी, ठीक है। तो मैं आ ही गई वहाँ से कि यार चल यार छोड़ के आई है, नहीं मिल पाएंगे ये वो। वापस होटल पहुँची, पता चला आफ्टर पार्टी हो रही है होटल में टेरेस पे, वहाँ पे जाकिर खान आए हुए हैं। तो फिर एक बार वापस कोशिश की कि शायद अब मिल सकते हैं। हाँ। तो मैं चली गई आफ्टर पार्टी में भी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती ऑनेस्टली। अच्छा हाँ, तो मैं चली गई, वहाँ पे आए जाकिर खान, हम मिले फाइनली। मैं और नायाब हम दोनों साथ में ही थे। तो हम मिले उनसे, ऐसे हाय हेलो 2-3 बातें हुई 4-5 मिनट की, और कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, ऐसी 2-3 बातें हुई। उसके बाद वो खाना खाने लग गए, नायाब चली गई। जब तक नायाब मेरे साथ थी ना, तब तक तो मैं स्टिल थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हम दोनों साथ में है ना, तो हम साथ में जाके मिलेंगे। फिर वो भी चली गई, फिर मैं अकेली हो गई कि यार अब क्या ही करूँ, अकेले तो मतलब ऐसे अप्रोच करना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था यार अंदर से। तो वो खाना खाने लग गए, फिर वो वैसा हुआ कि अब खाना खाते हुए इंसान को क्या बीच में जाके बोलूँ, तो मैं साइड में ही बैठ गई। फिर अब तो लिटरली जाकिर खान मेरे से इतनी ही दूर बैठे थे जितनी दूर आप बैठे हो ना, स्टिल मैं गिव अप करके बैठी हूँ कि मैं नहीं बात कर पाऊँगी इस इंसान से। तो मैं साइड में बैठ गई। उन्होंने, सर्दियों का टाइम था, उन्होंने ऐसे बॉनफायर वगैरह जला रखे थे, तो वहाँ पर मैं ऐसे अपनी चप्पलें वप्पलें निकाल के हाथ पैर सेक रही हूँ। थोड़े टाइम के बाद मेरे ऊपर से मुझे आवाज़ आई कि आओ बात करेंगे तुमसे। मैंने ऊपर देखा जाकिर खान। अरे भाई, मैंने कहा अरे यार, और पता है आपको मतलब खुशी हुई कि आपको डर लगा? मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा हुआ, मेरे दिमाग ने यही सोचा कि मैं क्या बात करूँगी यार, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती। पर कुछ चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि आपने सोची हैं, पर एक्चुअली वो आपने बोली होती है। ये वही चीज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोचा है कि मैं क्या बात करूँगी, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती, पर ये मैंने बोल दिया था जाकिर खान के आगे। अच्छा। हाँ, कि मैं क्या बात करूँगी सर, मुझे तो फिर वो आए, फिर आप उठे, बात फिर किया हम आपने? उठे, फिर हमने बात करी कुछ ऐसे आधा घंटा टाइप्स, उनसे काफ़ी सारी बातें हुई काफ़ी सारे मुद्दों पे। पर उस कॉन्वर्जेसन के बाद मतलब वही काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई थी ना, तो सर्टेनली कुछ ऐसी चीज़ों पे भी बात हुई जिससे मुझे ये पता चला कि एक्चुअली मैं कितनी कैपेबल हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चल रही थी। तो वही उस बंदे ने मेरे को इतना ऐसा फील कराया अंदर से कि तू तो पता नहीं क्या ही कर सकती है, पर तू कर नहीं रही है। तो जब ये वो आई ना सेल्फ अवेयरनेस कि नहीं निधि, तू मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद की वजह से ही नहीं कर पा रही, ये रियलाइजेशन जब आई तो मैं रोने लग गई सिर्फ इस बात पे कि यार मतलब इतने टाइम से मैं खुद ही की दुश्मन बने बैठी हूँ। बहुत खूबसूरत बात बोली थी एक उन्होंने मुझे, वो बॉनफायर जल रही थी ना आगे, तो हम उस चीज़ पे बातें कर रहे थे कि कैसे कई बार लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके काम को। कि लेट्स से लोग कुछ बोल रहे होते हैं ना आपके काम के बारे में कि अरे तुमको ये करना नहीं आता, या फिर तुम अपने आप को पोइट कैसे बुलाते हो, तुम तो ऐसा नहीं लिखते, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको बहुत बॉदर करता है। और इस सब की वजह से ना कई बार आप अपने काम में अपना काम कर नहीं पाते उतने अच्छे से, आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सिर्फ लोगों की मतलब जजमेंटल लोगों की वजह से, या उनके ओपिनियंस की वजह से, या जो वो आप पे टैग्स लगा देते हैं उसकी वजह से। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कई बार दुनिया वाले जो बात करते हैं बहुत बॉदर करती है। तो वो कह रहे थे कि अरे क्यों बॉदर करती है। मैंने कहा बॉनफायर जल रही थी, मैंने कहा अरे सर सामने अगर ऐसे आग जल रही होगी, आप उसके पास खड़े होगे तो तपन तो लगेगी ना। तो फिर वो बोले कि अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा। तो बोले अब आ तू फिर उन्होंने बोला कि
2 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना। मैंने कहा ठीक है पूछो। तो वो बोले कि सबसे पहला तो ये बता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि सामने आग जल रही है। उनका सच्चाई है तो सामने दिख रहा है एकदम। तो बोले कि हाँ, यानी कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि लोग तो बातें कर रहे हैं, दुनिया वाले तो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, ये चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही हैं। तो बोले कि अब ये बता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो लकड़ी जल रही है ना, वो जल के खुद ही ख़त्म हो रही है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा उससे। उसके बाद मैं चुप। मैंने कहा हाँ यार। बोले तो तुम तर्क नहीं दे रहे हो, कुतर्क दे रहे हो बेटा। तुमको ही करना है और तुम ही नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है ना आग से दूर खड़े रहने का, क्यों खड़े हो उसके पास? तो जो भी लोग ऐसे कुछ बोल रहे हैं, तुमको कुछ बॉदर कर रहा है किसी का बोलना, बोलने दो, कोई बात नहीं। बेहतरीन, बहुत सुंदर बात है ये। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.